ओम शांति। 17 नवंबर 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बाप समान बनने के लिए फॉलो फादर बनना है और रिटर्न जर्नी का ये शब्द स्मृति में रखना है। इसके लिए आज भिन्न भिन्न स्मृतियों को बुद्धि में रखेंगे फॉलो फादर करने के लिए। पहला, हमें स्वमान बुद्धि में रहे कि मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, अकाल तख्त पर विराजमान होकर एक बाप की याद में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, इन सर्व गुणों को अपने अंदर समाकर उनका धारणा स्वरूप बनकर अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं, अपोजिशन वाली हैं, उन आत्माओं की मैं आत्मा सेवा कर रही हूँ। जितना हम तपस्वी मूर्त होंगे उतना ही खजानों का स्वरूप बन करके हम सेवा कर सकते हैं। तो इस स्मृति में जब हम रहेंगे, इसको भी फॉलो फादर कहा जाता है। दूसरा फॉलो फादर करना है ड्रिल। बाप की स्नेह और पालना का रिटर्न ही है। कभी निराकारी स्थिति में स्थित होना है, कभी फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना है। ये ड्रिल बार बार करते रहना है, तब ही हम बाप समान बन सकेंगे। तीसरा, बाबा ने अटेंशन दिलवाया, कंबाइंड स्वरूप होकर के विश्व की सेवा करनी है। तो ये सारी विधियां अपनी बुद्धि में रखते हुए फॉलो फादर करना है, दिल तख्त नशीन बनने का। तो बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन मिलते ही हमें बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। तो दिल तख्त नशीन बनते हैं तो इसके नशे में रहना है, ये रूहानी नशा रहे। हम परमात्म दिल तख्त नशीन आत्माएं ही विश्व के तख्त नशीन बनती है। अर्थात दिल तख्त नशीन बनेंगे तो भविष्य का तख्त हमें प्राप्त होगा। हम दिल तख्त नशीन आत्माएं ही भक्तों की माला के मणके बनते हैं। हम दिल तख्त नशीन आत्माएं कोटों में से कोई आत्मा है। हम दिल तख्त नशीन आत्मा ही सदा बाप की गोद में रहती हैं और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। ये झूले हैं सुख, शांति, आनंद का झूला। संगम पर हम जब दिल तख्त नशीन सदा रहेंगे तो भविष्य में हम सूर्यवंशी बनेंगे। अगर कभी कभी तख्त नशीन बनते हैं तो भी रॉयल फैमिली में आएंगे टर्न बाय टर्न, लेकिन सूर्यवंशी विश्व राज्य तख्त नशीन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज अपनी रिफ्लेक्शन करनी है, जब से ब्राह्मण बने हैं तब से लेकर अब तक हम कितना समय दिल तख्त नशीन रहते हैं और स्वराज्य अधिकारी रहते हैं। इसके आधार पर ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं, विश्व राज्य तख्त मिल सकता है। दूसरा है कि जो दिल तख्त नशीन आत्मा होती है उसकी विशेषताएं अपने अंदर चेक करनी है। वो सदा ही बेफिक्र बादशाह होते हैं, चेहरे और चलन से डबल लाइट होते हैं, सेवा करते, कर्म में आते, संबंध संपर्क में आते, तो वो सदा ही बोझ से हल्के रहते हैं। तो ये अपनी विशेषता को अंदर चेक करना है। दिल तख्त नशीन बनने के लिए ये विशेषता मैंने कहाँ तक धारण की है। दूसरी विशेषता है वो सदा ही तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है दृढ़ निश्चय होता है जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति कि ये हुआ ही पड़ा है, ये हो जाएगा, क्योंकि बाप की मदद है और बाप पर निश्चय है और अपनी हिम्मत है। तो इस निश्चय से, इस दृढ़ता से वो कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त करते हैं। उसको तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है, जो हर कर्म में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा हेयर लाइन डिफरेंस है तीव्र पुरुषार्थी और दृढ़ निश्चय के बीच में। अलबेलेपन वाले शब्द भी सेम ही होते हैं, वो भी यही बोलते हैं हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा,
बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वरूप अलग अलग होता है। जो तीव्र पुरुषार्थी हैं और जो अलबेले हैं। जो बेफिक्र बादशाह होते हैं वो सदा ही व्यर्थ से मुक्त होते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में दो बातों में ही व्यर्थ आता है। तो एक तो व्यर्थ संकल्पों के रूप में आता है, दूसरा शब्द होता है जो मैंने कहा, जो मैंने सोचा वही राइट है, मैं राइट हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो इन सब व्यर्थ बातों से वो आत्मा मुक्त रहती है। तो ऐसे ही फॉलो फादर करना अर्थात बाप समान बनना और रिटर्न जर्नी के शब्द को स्मृति में रखना है। फॉलो फादर वाली आत्मा ये तीन शब्द को सदा ही अपने जीवन में धारण करती है, जो बाबा ने बताया, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। और उसके अंदर ये विशेषता रहती है। तो स्थिति में सदा ही निमित्त भाव होता है सेवा करते समय, और स्वभाव निर्माण होता है। भाषा में निर्मल होते हैं, मधुर होते हैं, और संपर्क में आते हुए आत्मिक दृष्टि होती है, आत्मिक रूप की स्मृति होती है। तो अपने संकल्प, बोल, बाप, कर्म में बाप समान बनने का वो पुरुषार्थ करते हैं। तो इस तरह फॉलो फादर करना है और बाप समान बन करके रिटर्न जर्नी के लिए संपूर्ण बन करके जाने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।